हाय विद्यार्थी, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस इमामगंज पर। तो आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ जंतुओं में परिवहन। जंतुओं में परिवहन के लिए मुख्य रूप से 3 जरूरी है। कौन कौन? पहला रक्त, दूसरा हृदय, तीसरा रक्तवाहिनियां। तो आज मैं विद्यार्थी आप लोग को रक्त के बारे में पढ़ाना चाहता हूँ, यानी रक्त जिसको रुधिर बोला जाता है, खून बोला जाता है, ब्लड। तो रक्त है क्या विद्यार्थी? तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। क्या है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जो लाल रंग का गाढ़ा क्षारीय द्रव होता है। ठीक है। और जाहिर सी बात है विद्यार्थी कि जब रक्त लाल गाढ़ा क्षारीय होता है तो उसका पीएच मान कितना होता है आपको पता है? पीएच मान 7.4 होता है। यदि 7 से अधिक होता है तो क्षारीय, 7 से कम हो तो अम्लीय होता है। आप लोग पढ़े होंगे केमिस्ट्री में। तो अब है विद्यार्थी कि रक्त का खोज किसने किया? रक्त का खोज किसने किया और क्यों किया था और कितने समूह में बांटा गया? ये सारे मतलब जो भी प्रश्न ब्लड से आते हैं वो मैं आज बताने वाला। तो रक्त का खोज लैंड स्टीनर ने किया था। कौन किया था? लैंड स्टीनर ने किया था। खोज कौन किया था विद्यार्थी? लैंड स्टीनर ने किया था, जिन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। कब? 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। किनको? लैंड स्टीनर को। और रक्त का अध्ययन हेमाटोलॉजी कहलाता है। हेमाटोलॉजी कहलाता है। रक्त का अध्ययन हेमाटोलॉजी कहलाता है। ठीक है विद्यार्थी। अब रक्त कितने समूह में बांटा गया है? रक्त को कितने समूह में बांटा गया है? तो 4 समूह में। कितने समूह विद्यार्थी? 4 समूह। तो कौन कौन? ए बी और ओ। मुख्य रूप से 4 समूह में बांटा गया है, जिसे सर्वग्राही यानी कहने का मतलब किसी से आप ब्लड ले सकते हैं। तो सर्वग्राही रक्त किसको बोलते हैं? AB को। सर्वग्राही, ग्राही मतलब होता है ग्रहण करना। सर्वग्राही रक्त समूह कौन है विद्यार्थी? तो AB, यानी किसी से भी ग्रहण कर सकते हैं। अगर AB वाले को रक्त की कमी हो गया तो किसी ग्रुप से ले सकता है। ठीक है। और सर्वदाता यानी किसी को भी दान दे सकता है। कौन सा रक्त समूह? तो O। कौन? O जिसका ग्रुप है वो किसी को दे सकता है। AB जो है किसी से ले सकता है और O जो है से किसी को भी दे सकता है। ठीक है। अब रक्त को कितने भाग में बांटा गया है आप बताएं? 4, जिसमें से AB को क्या कहते हैं? सर्वग्राही यानी किसी से ग्रहण कर सकता है, और वो हो गया सर्वदाता रक्त समूह। अब है विद्यार्थी कि रक्त बनता कहाँ है? ब्लड बनता कहाँ है? तो अस्थि मज्जा में। ब्लड कहाँ बनता है आपको? रक्त कहाँ बनता है? रक्त कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में। और रक्त का मृत्यु कहाँ होता है? तो प्लीहा में। कहाँ होता है? प्लीहा, जिसे ब्लड बैंक कहा जाता है। एग्जाम में हमेशा आता है ब्लड
ब्लड बैंक किसे कहते हैं? ब्लड बैंक। तो प्लीहा को। ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? प्लीहा को। याद रहेगा अब विद्यार्थी। अब है रक्त को शुद्ध कौन करता है? तो रक्त का शुद्ध वृक्क करता है। कौन करता है? वृक्क, जिसको हम लोग बोलते हैं किडनी, वही शुद्ध करता है। कौन? वृक्क। अब है विद्यार्थी, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कितने ब्लड होते हैं? तो मनुष्य का, एक वयस्क मनुष्य का शरीर में आपका ब्लड जो होता है सिर्फ 5 से 6 लीटर होता है। कितना? 5 से 6 लीटर होता है विद्यार्थी। ठीक है। अब है कि ब्लड कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में बताते हैं। ठीक है, तो बताते हैं विद्यार्थी। अब है विद्यार्थी ब्लड, यानी ब्लड कितने प्रकार के होते हैं? तो ब्लड मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। कितने? 2। पहला हो गया विद्यार्थी आपको प्लाज्मा। प्लाज्मा, पहला प्लाज्मा। और दूसरा हो गया रक्त पट्टिकाणु, जिसको प्लेटलेट्स बोलते हैं। सॉरी, रक्त कोशिका। रक्त कोशिकाएं। पहला हो गया प्लाज्मा और दूसरा हो गया रक्त कोशिका। अब है विद्यार्थी कि रक्त में प्लाज्मा जो होता है से 55% होता है। ब्लड में प्लाज्मा कितना होता है? 55%। और रक्त कोशिकाएं जो है से 45% होता है। कितना? 45%। अब जो प्लाज्मा है विद्यार्थी, से प्लाज्मा में जल की मात्रा, आपको प्लाज्मा में जल की मात्रा 90% होता है। और जो बाकी बच गया से अन्य पदार्थ, अन्न हो गया। और अन्न में है जो विद्यार्थी से क्या क्या आता है? तो अन्न में आपको प्रोटीन हो गया, प्रोटीन जो कि 7% हो गया। कितना प्रतिशत विद्यार्थी? तो 7%। और अकार्बनिक लवण, अकार्बनिक लवण अकार्बनिक लवण जो है विद्यार्थी से आपको 0.9% होता है। कितना? 0.9%। और ग्लूकोज की मात्रा भी होता है। किसका? ग्लूकोज का मात्रा होता है आपको, ग्लूकोज की मात्रा होता है आपको 0.18%। और जो फैट होता है, फैट यानी जिसको हम लोग वसा बोलते हैं। क्या? वसा। वसा हो गया विद्यार्थी 0.5%, 0.5%। और जो बाकी बचा से अन्य पदार्थ होते हैं। तो ये हो गया आपको प्लाज्मा विद्यार्थी। अब है रक्त कोशिका। तो रक्त कोशिका को 3 भागों में बांटा गया है। पहला आरबीसी, जिसको रेड ब्लड सेल बोलते हैं। दूसरा हो गया डब्ल्यूबीसी, जिसको व्हाइट ब्लड सेल बोलते हैं। और तीसरा हो गया रक्त पट्टिकाणु, रक्त पट्टिकाणु, रक्त पट्टिकाणु, जिसको प्लेटलेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स। तो अब मैं बताता हूं कि ये आरबीसी क्या है और डब्ल्यूबीसी क्या है, अब प्लेटलेट्स क्या है ना विद्यार्थी। अब है विद्यार्थी कि डब्ल्यूबीसी और आरबीसी या प्लेटलेट्स क्या है। तो आरबीसी को रेड ब्लड सेल कहते हैं। आरबीसी को क्या कहते हैं? रेड ब्लड सेल, जिसका जीवन काल, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। कितने दिन? 120 दिन। आरबीसी का जीवन काल आपको
120 दिन का होता है विद्यार्थी। और यह निर्माण कहाँ होता है? निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में विद्यार्थी, कहाँ? अस्थि मज्जा में। अब है विद्यार्थी कि इसका मृत्यु कहाँ होता है? तो हम बताए थे ब्लड का मृत्यु कहाँ होता है? तो प्लीहा में, जिसे ब्लड बैंक भी कहा जाता है। ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो प्लीहा को, है ना विद्यार्थी। अब है कि इसका कार्य क्या है? किसका? आरबीसी का कार्य क्या है इसका? तो आरबीसी का कार्य है ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करना। कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करना, ठीक है। अब है विद्यार्थी कि आरबीसी के कमी से कौन सा रोग होता है? तो आरबीसी की कमी से रोग जो होता है एनीमिया होता है। एनीमिया, जो कि महिलाओं में अधिक होता है आयरन की कमी से। तो हमें देखे होंगे पहले कि कुछ दिन पहले स्कूल में लड़कियों को आयरन की गोली खाने के लिए मिलता था, है ना विद्यार्थी। तो आपको रोग होता है एनीमिया। कौन सा? एनीमिया। और एक रोग और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पीलिया। क्या? पीलिया, जिसको जॉन्डिस बोला जाता है, पीलिया, ठीक है विद्यार्थी। अब है कि आरबीसी को मापा किससे जाता है? तो हीमोसाइटोमीटर से। किससे मापा किससे जाता है कि आरबीसी कितना % है या कितना % का कमी है? तो आरबीसी को मापा जाता है आपको किससे? तो हीमोसाइटोमीटर से। हीमोसाइटोमीटर से नापा जाता है विद्यार्थी, है ना विद्यार्थी। तो अब मैं बताने वाला हूं कि ये जो है डब्ल्यूबीसी में कितना कितना होता है। तो विद्यार्थी कि डब्ल्यूबीसी है ना, तो डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड सेल, यानी श्वेत रक्त कोशिका। तो इसका जीवन काल कितना होता है विद्यार्थी? तो 2 से 4 दिन। कितना दिन? 2 से 4 दिन। और इसका भी निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में। इसका निर्माण भी कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। अब है इसका मृत्यु कहाँ होता है? तो इसका मृत्यु रक्त में ही होता है। किस में होता है? रक्त में ही होता है। और इसका कार्य क्या है विद्यार्थी? इसका कार्य है कि प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। इसका काम क्या है? प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, जिसको इम्यूनो सिस्टम का। अभी देखिए कोरोना वायरस फैला हुआ, तो जिसको प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है वो कोरोना से लड़ सकता है। अभी देखोगे प्लाज्मा डोनेट हो रहा, तो जिसका प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है, बढ़ा हुआ है, ज्यादा है, वो कोरोना से लड़ सकता है। कोरोना से ही नहीं बल्कि हर एक तरह से बीमारी से लड़ सकता है। कौन? डब्ल्यूबीसी, है ना। तो इसका जो इससे होने वाला रोग है, कौन कौन सा रोग होता है? ये तो कह चुके हैं रोग है, इससे होने वाला रोग है विद्यार्थी एड्स। एड्स है जो कि HIV वायरस के कमी से, HIV वायरस से होता है। एड्स क्या से होता है? HIV वायरस से होता है। एड्स हो गया,
ब्लड कैंसर एक हो गया, ब्लड कैंसर, ये भी हो गया आपको विद्यार्थी। अब है बचा कि रक्त पट्टिकाणु क्या है। तो रक्त पट्टिकाणु को काम है कि रक्त को थक्का जमाने में सहायता करना। जैसे हमारे कहीं पे कट हो जाते हैं तो देखेंगे किसी का ब्लड जल्दी नहीं रुकता है, तो ब्लड रोकने का काम कौन करता है, रक्त पट्टिकाणु। और इसमें सहायता कौन सा विटामिन होता है, तो विटामिन के, वो सहायता करता है रक्त को थक्का बनाने में। ठीक है विद्यार्थी, तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।